ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ये विजय सेतुपति और अनुराग का सबस्टारर हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली तमिल मूवी महाराजा मूवी का कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं कुछ मिनटों के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा कि 2 महीनों पहले आवेशम जैसे बेहतरीन मास मूवी देखने के बाद आपको ये महाराजा जैसे डिस्टर्बिंग माइंड ब्लोइंग मूवी क्यों देखनी चाहिए। बेसिकली इस टाइम में थिएटर हो या ओटीटी, एक के बाद एक काफी सारे बेहतरीन ऑप्शंस हैं। उन सब के बीच में स्पेसिफिकली यही पिक्चर आपको क्यों देखनी चाहिए। व्हाट इज स्पेशल अबाउट महाराजा? लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, अनप्रेडिक्टेबल माइंड ब्लोइंग स्टोरी लाइन। देखो भाई, विदाउट स्पॉइलर मूवी के बारे में बताना तो काफी मुश्किल है, मगर फिर भी आपको मूवी के लिए एक्साइटेड करना है तो पिक्चर का थोड़ा सा कहानी आपको रिवील करना ही पड़ेगा। ध्यान से समझना, ऐसा कहानी आज तक अपने इंडियन सिनेमा में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये स्टोरी एक सलून में काम करने वाला एक सीधा साधा आदमी के अराउंड घूमता है, जो कि आप समझ ही चुके हैं कि वो आदमी कौन है। टैलेंटेड एक्टर विजय सेतुपति। एक दिन जब वो काम करके घर लौटते हैं तब उसके घर में चोर डकैती करने आ जाते हैं और गुंडों ने उसे बुरी तरीके से मारकर उसे घायल करके उसके घर से एक डस्टबिन चुरा ले जाते हैं। जी हाँ, एक डस्टबिन, बिल्कुल खाली एक टीन का डब्बा चुरा ले जाते हैं। बस जब वो बंदा होश में आता है तब वो सीधा निकल पड़ता है पुलिस स्टेशन। किस लिए? डस्टबिन चोर का एफआईआर लिखाने। हाँ, आपको जरूर लग रहा होगा कि मैं क्या उल्टा सीधा बकचोदी करने वाले पिक्चर का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। नहीं, ध्यान से सुनो। बंदा लिटरली पुलिस को डस्टबिन ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए का रिश्वत देता है। दिन जब काफी दिनों बाद उस डस्टबिन चोर का पता चलता है तब लिटरली विजय सेतुपति का कैरेक्टर उसे बुरी तरीके से मार देता है। जी हाँ, लिटरली खत्म कर देता है। बट भाई साहब, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ना ही उस दिन उसके घर से कोई डस्टबिन चोरी हुआ था और ना ही उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए उन्होंने पुलिस को 5 लाख रुपए का रिश्वत दिया है, बल्कि वो डस्टबिन एक जरिया था उसके अपनी जवान बेटी के लाइफ बर्बादी का। और लिटरली उस वजह से वो एक का सर काट देता है और दूसरे को सुसाइड करने में मजबूर कर देता है। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनकर अब कंफ्यूज्ड हो कि भाई ये कैसा स्टोरी हुआ। एक डस्टबिन से उसके बेटी का क्या कनेक्शन हो सकता है जिस वजह से वो 3 चोरों को इतनी बुरी तरीके से मार दिया? जी हाँ, आपके मन में यही क्यूरियोसिटी पैदा करना ही मेरी इस वीडियो बनाने का असली मोटिवेशन है, क्योंकि तभी आप साउथ की इस मोस्ट अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर को मिस नहीं करोगे। अगर मेरी ये क्यूरियस स्टोरी जानने के बाद भी आप इस वीडियो को इग्नोर करने की सोच रहे हो तो गलती कर रहे हो भाई साहब। थोड़ा सा रुको, वीडियो का एंड आते आते आप पिक्चर देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। देखो भाई, चुनिंदा कुछ ही मूवीज होते हैं जिनको देखते वक्त पिक्चर के मेन कहानी में हर कोई ऐसे डूब जाता है कि लिटरली आदमी मूतना भूल जाता है। ये उस टाइप की पिक्चर है। मोबाइल के स्क्रीन से आपके आंख और दिमाग को ये पिक्चर लिटरली लॉक करके रखेगा। सबसे अलग, सबसे यूनिक मैं बता रहा हूँ, ऐसी कहानी आपने इंडियन सिनेमा में कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है। पॉइंट नंबर 2, विजय सेतुपति एंड अनुराग कश्यप। सिर्फ 20 करोड़ में बनी इस पिक्चर में 2 ऐसे बड़े बड़े कलाकार्स ने काम किया है। क्यों पता है? क्योंकि कोई एक्सपीरियंस एक्टर पिक्चर साइन करने से पहले पिक्चर का बजट नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है कि पिक्चर के कंटेंट में कितना दम है और उस कंटेंट के अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर कितना क्रेजी लेवल पे एक्सप्लोर होता है, कितना इंपॉर्टेंट फील होता है, मूवी में कितना यूनिक पार्ट प्ले करता है वो कैरेक्टर। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मूवी के प्रोडक्शन क्वालिटीज में क्या क्या इश्यूज हैं। उन्हें सिर्फ क्वालिटी और सीरियस पिक्चर से मतलब है। और मेरे अकॉर्डिंग वही माइंडसेट इन दोनों एक्टर के परफॉर्मेंस पर साफ नजर आता है। एक तरफ विजय सेतुपति का कैरेक्टर इतना नॉर्मल, इतना हम्बल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लिटरली ऐसे आदमी से रियल लाइफ में मुलाकात हो जाए तो मैं दोस्ती करना जरूर पसंद करूंगा। मेरा जिंदगी धन्य हो जाएगा कि हाँ, मैंने एक दोस्त बनाया है। मूवी के जिस जिस जगह पे डायरेक्टर या राइटर ने मूवी में ह्यूमर डाला है, वहीं पर विजय सेतुपति का कैरेक्टर स्टैंड आउट कर जाता है। चेहरे में एक ऐसा भोलापन जिससे आप तरस खाने लगते हो कि बस इसके साथ अब कुछ गलत ना हो जाए। दिन जब वही आदमी एक दूसरे सीन में अपने धैर्य के लिमिट को पुश करता है तब लिटरली विजय सेतुपति का चेहरा देखकर उसके अंदर का दर्द आप फील कर पाओगे, क्योंकि इस आदमी ने सही में उसी क्वालिटी लेवल का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। कहीं पर कुछ ना बताकर भी विजय सेतुपति बहुत कुछ बता कर जाते हैं। स्पेशली मूवी के डायरेक्टर को मैं इसलिए शाउट आउट देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने विजय सेतुपति के कैरेक्टर के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला डाला है कि जब बंदा
किसी को पकड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं जब तक कि ना उसका मकसद कंप्लीट हो जाए। और काइंड ऑफ एग्जैक्ट यही पैटर्न आपको अनुराग कश्यप के कैरेक्टर में देखने को मिल सकता है। पिक्चर में उनको एक क्लासिक विलेन के साथ एक फैमिली मैन के तौर पे भी प्रेजेंट किया गया कि रात में बंदा चोरी करके कत्लेआम मचाएगा और दिन में अपने फैमिली को एक शरीफ इंसान की तरह खुश रखेगा। वहीं पर मूवी में अनुराग कश्यप का वेट समझ में आ जाता है। क्लाइमैक्स में सेतुपति को वो जैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डिफेंड करते हैं, वो सीन देखने लायक होगा, प्लीज उसे मिस मत करना। देन जब क्लाइमैक्स में अनुराग कश्यप के कैरेक्टर को अपने बहुत ही करीबी इंसान का अहमियत पता चलता है, उसका सच्चाई पता चलता है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तब उस सच्चाई को जानने के बाद अनुराग कश्यप का रिएक्शन भाई साहब मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक क्वालिटी एक्टर में जब नेक्स्ट लेवल का ह्यूमर डाला जाता है तब लिटरली ब्लास्ट होता है। विलेन का ना कोई स्वाफ ना कोई बिग लेवल का डायलॉग बाजी, एक ऐसा साइलेंट विलेन जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। एक टॉक्सिक डिस्टर्बिंग विलेन के तौर पे मैं तो वही अनुराग कश्यप का फैन हो गया। मैं तो कहता हूँ किसी भी पिक्चर में आप हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर को ना देखकर उसे एज एन परफॉर्मर के तौर पे देखोगे तो इस महाराजा मूवी में विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप आपको रोने में मजबूर कर देगा। ऐसा पोटेंशियल है इस पिक्चर के अंदर, तभी तो कह रहा हूँ मिस मत करो। पॉइंट नंबर 3, गॉड लेवल डायरेक्शन प्लस स्मार्ट एग्जीक्यूशन। देखो भाई, कोई भी मूवी राइटर कितना ही बवाल कहानी लिखकर टेबल पे सजा दे, कोई भी एक्टर कितना ही जी जान से परफॉर्मेंस डिलीवर कर दे, बिग बजट लगा दे, जबरदस्त एक्शन घुसा दे, पिक्चर के बीजीएम में थिएटर्स हिला दे, तब भी अगर पिक्चर में डायरेक्टर का विजन और एग्जीक्यूशन सही स्केल में ना बैठा तब आदि पुरुष बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। खैर छोड़ो, वो पिक्चर तो हमको हार्ड एंगल से चुतिया बनाता है, मगर ये नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि महाराजा जैसे मूवी के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट्स किसी को देना चाहिए तो वो वन एंड ओनली डायरेक्टर है। लिटरली माइंड ब्लोइंग, क्रेजी, आउट ऑफ द सिलेबस जाके डायरेक्टर ने इस पिक्चर को एग्जीक्यूट किया है। पिक्चर के शुरुआत में जैसे ये आपको एक सिंपल स्टोरी से एंगेज करने की कोशिश करता है, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि एक बक्से के लिए पुलिस स्टेशन में पुलिस को 5 लाख रुपए का रिश्वत कौन देता है भाई। सॉरी अगर मैंने घूस को रिश्वत कहा तो कुछ गलत मत समझना। शुरुआत में यही सिंपल कहानी के बारे में आप सोचते जाते हो और इस मूवी का कहानी आपके दिमाग को घुमाता जाता है। कभी कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाता है तो कभी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डायरेक्टर ने आपको इस मूवी के कहानी में एक ऐसी साइकिल में स्विच कर दिया है, आप पॉइंट पकड़ने लग जाओगे कि भाई हाँ यहाँ पर ये हुआ तो वहां पर वो हुआ, तो वहां से ये चीज कनेक्ट होता है। अच्छा, अब डॉट्स को कनेक्ट करने लगोगे कि इस कैरेक्टर का मोटिवेशन वहां से आ रहा है तो इस कैरेक्टर का वहां से, तो यहाँ पर ऐसा ट्विस्ट क्यों आया। एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट करके रखेगा कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर आगे क्या करने वाला है। देन जब आपको पता चलेगा कि उस डस्टबिन के पीछे असली राज क्या है, तब तो लिटरली आपको एक 640 वोल्ट का खतरनाक झटका लगेगा कि ओ भाई ये हुआ था, ये कैसे हो सकता है। देन पिक्चर में कुछ ऐसे शॉकिंग डिस्टर्बेंट मूवमेंट्स डाला गया है जिससे आप हिल जाओ। कौन सा ट्विस्ट कहां कनेक्ट होगा, कौन सा कैरेक्टर अब क्या बवाल मचाएगा, अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन, यही डायरेक्टर का मेन मकसद था और उन्होंने बखूबी डिलीवर किया है और लिटरली हम ऑडियंस को कंफ्यूज करने में वो सफल भी हैं। एक क्लासिक डायरेक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है ये मूवी आफ्टर दृश्यम। समझ रहे हो ना कि मैं किस मूवी से इसे कंपेयर कर रहा हूं, दृश्यम। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर दृश्यम महाराजा इज द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर ऑफ इंडियन सिनेमा। ऑफ या इन, इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है। मेरे अकॉर्डिंग सिनेमा लवर्स के बीच में सस्पेंस थ्रिलर मूवीज का फैंस बहुत सारे हैं, क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर एक ऐसी जॉनर है जहां ऑडियंस को हर एक मूवमेंट पे काफी सारे सरप्राइजेस देखने को मिलता है। कभी अचानक से एक शरीफ कैरेक्टर विलेन में कन्वर्ट हो जाता है, देन कोई विलेन आपको ऐसे चौंका देता है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई तूने ये क्या कर दिया। और ऐसी मूवीज में ब्रुटालिटी का तो कोई लिमिट ही नहीं होता। यूए रेटिंग में भी एक क्वालिटी सस्पेंस थ्रिलर ऐसा कहानी प्रेजेंट कर देता है, ऐसा ब्रुटालिटी, ऐसा खून खराबा प्रेजेंट कर देता है कि कोई दूसरे जॉनर की एडल्ट मूवी भी वो नहीं कर सकता। जी हाँ, इन्हीं सभी का एक परफेक्ट एग्जांपल ये महाराजा है। पहले ये मूवी उस डस्टबिन के अराउंड एक स्टूपिड स्टोरी दिखाकर आपको धोखा देने की कोशिश करेगा ताकि पिक्चर के एंड में खतरनाक ट्विस्ट आपका दिमाग हिला दे। दृश्यम मूवी में आपने विजय सालगेवकर का जिद तो जरूर देखा है, चाहे कुछ भी हो जाए फैमिली को बचाने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। लिटरली खून तो वो करेगा ही साथ झूठ के ऊपर झूठ, उसके ऊपर झूठ, क्या नहीं करता बंदा। पर मैं बताता हूँ भाई साहब, दृश्यम में अजय देवगन का जो कैरेक्टर आपने देखा है वो कुछ भी नहीं है। विजय सेतुपति का कैरेक्टर इस मूवी में आप देखना धोखा खा जाओगे।
जाओगे, दिमाग से सुन पड़ जाओगे कि भाई एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक डस्टबिन के लिए। ये मूवी आपको डराएगा, हैरान करेगा, रुलाएगा, धोखा देगा और अपने अंदर एंगेज करके पिक्चर को प्यार करने में भी मजबूर कर देगा। सिनेमा नहीं, लिटरली मैजिक है ये। मैं बता रहा हूँ, आपको एक बार देखकर शायद संतुष्ट ना मिले, आपको दोबारा भी देखना पड़ सकता है। नेटफ्लिक्स पर क्वालिटी हिंदी डबिंग में अवेलेबल है, तो अभी टाइम है, जाके देख लो, मिस मत करो। और बाकी पिक्चर देखने के बाद जो जो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आपका एक्सपीरियंस अब जरूर शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि महाराजा मूवी किस खेत का मूली है, मतलब किस बवाल लेवल का पिक्चर है। चलो बस इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।